मुंबई की तंग गलियों में जहां अंधेरा सूरज की रोशनी को लील जाता है, वहीं एक कहानी पनप रही थी। कहानी थी वीर की, जो अंडरवर्ल्ड का नामी गुंडा था। वीर की पहचान उसके बेखौफ रवैये और निर्दयी कारनामों से थी। उसने अपने जीवन में किसी भी काम को अंजाम देने से पहले कभी नहीं सोचा, बस कर दिया। वीर का बचपन भी आम नहीं था। उसके पिता भी अपराध की दुनिया के एक पुराने खिलाड़ी थे। वीर ने बचपन से ही अपने पिता के साथ इस धंधे में कदम रखा और धीरे धीरे एक कुख्यात अपराधी बन गया। लेकिन वीर की मां हमेशा उसे समझाती रहती थी, बेटा, कर्मों का फल समय पर ही मिलता है। आज जो बीज बोओगे कल वही काटोगे। पर वीर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। समय बीतता गया और वीर का डर पूरे मुंबई में फैल गया। वह जिस गली से गुजरता लोग सहम जाते। पुलिस भी उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। वीर ने कई लोगों की जान ली, कई घर उजाड़ दिए, लेकिन उसे कभी भी अपने किए का पछतावा नहीं हुआ। उसने खुद को इस दुनिया का बेताज बादशाह मान लिया था। एक दिन वीर को एक बड़ी सुपारी मिली। उसे शहर के एक बड़े नेता की हत्या करनी थी। इस काम के लिए उसे बहुत बड़ी रकम ऑफर की गई थी। वीर के लिए यह काम मामूली था। उसने तुरंत हां कर दी और अपने गुर्गों के साथ मिलकर प्लान बनाया। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसने नेता के घर पर हमला किया, लेकिन वहां उसे पुलिस का सामना करना पड़ा। वीर ने जैसे तैसे वहां से भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने उसके साथ धोखा कर दिया। वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके गुर्गे भी उसे छोड़कर भाग गए और वीर अकेला रह गया। जख्मी हालत में वीर एक पुराने खंडहर में छिपा हुआ था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे अचानक उसकी मां की बातें याद आने लगी। कर्मों का फल समय पर ही मिलता है। वीर ने पहली बार अपने कर्मों के बारे में सोचा। उसने कितने ही निर्दोष लोगों की जान ली थी, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया था। इसी सोच में डूबा हुआ वीर को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसकी मां की थी, जो उसे बुला रही थी। वीर को लगा कि उसका अंत नजदीक है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें थम गईं। वीर की मौत के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसके जाने से कई लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ लोग थे जो इस घटना से बेचैन हो उठे। वीर की मौत के बाद उसकी जगह को भरने के लिए कई छोटे बड़े गुंडों ने कोशिश की, लेकिन वीर का आतंक और उसकी जगह को कोई नहीं भर पाया। लेकिन इस कहानी का अंत यहां नहीं हुआ। वीर के मरने के बाद भी उसकी छवि और उसके कामों की गूंज मुंबई के अंधेरे कोनों में अब भी सुनाई देती थी। वीर का छोटा भाई अर्जुन, जो अब तक परिवार से दूर और अपने खुद के जीवन की तलाश में था, उसने अचानक से वीर की मौत की खबर सुनी। अर्जुन ने अपने भाई के पद चिन्हों पर चलने की कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन वीर की मौत ने अर्जुन को भीतर से झकझोर दिया। अर्जुन ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने की ठान ली। उसकी सोच थी कि वह अपने भाई के अधूरे कामों को पूरा करेगा और उसके नाम को फिर से जिंदा करेगा। अर्जुन ने धीरे धीरे वीर के पुराने संपर्कों से जुड़ना शुरू किया। उसके पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी, जो उसे इस खतरनाक राह पर ले जाने के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन ने सबसे पहले वीर की मौत के पीछे के लोगों की जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि जिस नेता की हत्या की सुपारी वीर ने ली थी, उसी नेता ने पुलिस को गुप्त सूचना दी थी। अर्जुन ने तय किया कि वह इस नेता से बदला लेकर ही दम लेगा। एक दिन अर्जुन ने उस नेता के ऑफिस में दाखिल होने का प्लान बनाया। उसके पास वीर की तरह बड़ी गैंग नहीं थी, लेकिन वह अकेला ही सब कुछ करने के लिए तैयार था। उसने एक नकली नाम और पहचान बनाई और नेता के करीब जाने लगा। धीरे धीरे अर्जुन ने उस नेता की सुरक्षा व्यवस्था को समझा और उसके कमजोरी के पलों का इंतजार करने लगा। लेकिन अर्जुन को इस बात का एहसास नहीं था कि अंडरवर्ल्ड में खेलना सिर्फ हथियारों और गोलियों का खेल नहीं है, बल्कि यह मन और मस्तिष्क का खेल भी है। उस नेता ने अर्जुन की हरकतों को भांप लिया था। उसने भी अर्जुन को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। नेता ने अर्जुन को अपने नजदीक लाने के लिए एक चाल चली और उसे विश्वास दिलाया कि वह अर्जुन का साथ देगा। अर्जुन, जो बदले की आग में अंधा हो चुका था, नेता की चाल को नहीं समझ पाया। नेता ने अर्जुन को एक फर्जी प्लान के तहत बुलाया और उसे एक बड़े सौदे की बात कहकर फंसाने की कोशिश की। जब अर्जुन उस जगह पर पहुंचा तो उसे समझ आया कि वह फंस चुका है। वहां पर नेता के लोग पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन अर्जुन, जो अब तक वीर की छवि में ढल चुका था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया।
उसने अपने पास रखी बंदूक निकाली और वहां से भागने की कोशिश की। गोलियों की बौछार होने लगी और अर्जुन ने अपने बचाव में फायरिंग शुरू कर दी। उसने कुछ लोगों को घायल कर दिया, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे तैसे अर्जुन उस जगह से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके शरीर से खून लगातार बह रहा था। घायल अर्जुन वीर की तरह ही एक अंधेरी गली में छिप गया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसे अपने भाई की याद आने लगी। अर्जुन को वीर की कही हुई बातें याद आने लगीं। इस रास्ते पर चलने का अंजाम सिर्फ मौत है। अर्जुन को अचानक अपनी मां की बात याद आई, कर्मों का फल समय पर ही मिलता है। वह समझ गया था कि उसने भी वही रास्ता चुना जो वीर ने चुना था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके जीवन की कहानी भी वहीं समाप्त हो गई। अर्जुन की मौत के साथ ही एक और कहानी खत्म हो गई। वीर और अर्जुन दोनों ही इस अंधेरी दुनिया में अपने कर्मों का फल भुगत चुके थे, लेकिन उनकी कहानी बाकी लोगों के लिए एक सीख बन गई। चाहे कितनी भी ताकत और धन क्यों ना हो, इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। अंडरवर्ल्ड की गलियों में कर्मों का फल समय पर ही मिलता है, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। मुंबई की गलियों में एक और कहानी खत्म हो गई, लेकिन वहां के अंधेरे कोनों में अब भी वीर और अर्जुन की कहानियां गूंजती हैं, जो इस बात की गवाही देती हैं कि अंधकार में जितना भी दूर जाओ, अंत में कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।